हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रिक मेथड में जो सेकेंड मेथड हमारा था वो था एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है सर? एलिमिनेट करने का मतलब होता है वहां से लुप्त कर देना, हटा देना, भगा देना, रवाना कर देना वहां से। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर जनरल देखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारा ये हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और सेकेंड इक्वेशन हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड में था कि किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू किसी उसके अदर वाले यानी दूसरे वाले के टर्म्स में उसको निकाल कर और अगले वाले इक्वेशन में उसको पुट करके क्वेश्चन को हम डील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर क्या है, मेरा ध्यान ये है कि या तो x वाले टर्म को एलिमिनेट यहाँ से कर दिया जाए या फिर y वाले टर्म्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेट करने का मतलब होता है हटा देना, भगा देना। यानी मेरा पहला प्रायोरिटी ये होगा कि इन दोनों में या तो x वाले टर्म को हटाइए या फिर y वाले टर्म को हटाइए। हटाने के लिए कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा उसको हटा देंगे, नहीं। उसके लिए कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन का कुछ खेल खेलना पड़ता है, तब जाके वो हटेगा। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये रहा a1x, क्या करना है, इसमें से किसी या तो आप y वाले को हटा दो या फिर x वाले को हटा दो। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप x वाले को हटाना चाहते हैं या फिर y वाले को हटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल दिए x वाला को हटाइए तो x को हटाइए आप। ऐसा भी नहीं है कि हम y बोलें तो आप y हटाओ, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है उसको हटाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 16 कर दीजिए इसको 16। अब ये दो इक्वेशन मिला, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब समझते हैं? सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर x और y का वो मान जो आप बता रहे हैं वो अगर इसमें रखने पे अगर इधर भी टोटल ओवरऑल 10 आ जाए और इधर भी 10 आ जाए, वही वैल्यू अगर इधर रखने पे टोटल का वैल्यू 16 आ जाए और इधर भी 16 हो, तो हम कहेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, मेरा क्या प्रायोरिटी क्या है कि चलिए हम इसमें से किसी एक को रिमूव करते हैं। आप जिसे चाहें आप y को करो, x को करो। चलो हम x को करने की कोशिश करते हैं। x को एलिमिनेट करेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, x एलिमिनेट तब होगा जब दोनों पहले इक्वल हो। यदि इक्वल हो तो चलेगा, अदरवाइज आपको इक्वल पहले करना होगा, तब जाके वहाँ से सब्ट्रैक्ट एडिशन करके आप हटा सकते हो। चलिए देखिए, तो यहाँ पर एगो x है, 1x है और यहाँ पर 2x, इसके साथ कोफिशिएंट पे 1 है, दैट मीन्स 1x है और यहाँ पे 2x है। 1x को x में से अगर घटाएंगे तो भी 2x नहीं जाएगा, तो 2x खत्म नहीं होगा, और अगर x और 2x जोड़ेंगे तो फिर 3x आ जाएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा। यानी आपको जोड़ घटाव कोई यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। यानी पहला काम आपका है कि पहले आप उसको बराबर करिए, क्योंकि अगर इसको हम 2x कर लें तो 2x में से 2x घटा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, x वाला एलिमिनेट कर जाएगा, x वाला रिमूव हो जाएगा। तो यानी आपका पहला प्रायोरिटी क्या है कि उसे एलिमिनेट उसे क्या कीजिए, इक्वल करने की कोशिश कीजिए। इक्वल करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका हम बताते हैं कि आपको जिसे हटाना है, जिसे रिमूव करना है, जिसे एलिमिनेट करना है। जैसे मान लो आपको x को एलिमिनेट करना है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, 2। ठीक है, एलसीएम हुआ 2। यानी कोशिश अब आपकी ये होनी चाहिए कि यहाँ भी x को 2 कर दिया जाए और यहाँ भी 2 कर दिया जाए। तो यहाँ पे 2 तो है ही, तो इसमें कितने से गुणा करें कि 2 हो जाए। तो हमें लगता है कि 2 से गुणा करेंगे। अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान रखिएगा,
2 से मल्टीप्लाई सिर्फ x के साथ नहीं बल्कि उस पूरे इक्वेशन को के साथ किया है, क्योंकि अगर पूरे इक्वेशन नहीं किएगा तो आप केवल x में अगर 2 से मल्टीप्लाई करती है तो आपका इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बन चुका होगा। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई का काम करना होगा दोनों में करना होगा। ओके, चलिए अब हम करते क्या हैं इसमें कि इसे करते हैं x 2x, यानी यहाँ पे लिखते हैं इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 तो 2 से तो 2x प्लस 2 2 जा 4y प्लस इज इक्वल टू 2 10 जा 20। ओके, अब ये इक्वेशन 1 हमारा ये नया वाला जो इक्वेशन 1 रहा ये बन के तैयार हुआ। ये इक्वेशन वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही वाला इक्वेशन है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसमें मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। बाकी लोगों को मत देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर 2 है, इसे 2 लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ 2 और 3 होता, अगर मान लेते हैं यहाँ 2x होता और यहाँ 3x, तो 3 2 का एलसीएम हो जाता है 6 और 6 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ता और इसमें 2 से गुना करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ अब क्या करते हैं, अगर चाहिए देखिए, अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या आप कर सकते हैं, 1 में से 2 को घटा सकते हैं। यदि यहाँ देखिए ये बन गया 2x, सेकेंड इक्वेशन को भी देखिए तो यहाँ 2xy और 16 हो गया। अगर इसमें से इसको हटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो हमें लगता है ये दोनों कट जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सॉरी x एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 में से ये वाला घटाते हैं हम लोग, 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। यहाँ घटाने के दौरान क्या होता है, साइन माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस माइनस और माइनस। क्यों माइनस होता है वो भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम। होता क्या है देखिए, अगर हम ये करें 2x प्लस 4y में से घटा रहे हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू b20 माइनस 16। अब ये क्या होगा, 2x प्लस 4y माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस y इज इक्वल टू 20 माइनस 16 गया तो हो गया 4। देखिए यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ 16 के साथ भी माइनस साइन आ गया। ओके, अब यहाँ से देखिए ये और ये गया तो 4y में से y गया, यानी 4y माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे बाबू बचा 3y इज इक्वल टू 4, यानी वही चीज़ यहाँ पे ये गया, 4 में से 1 गया तो हो गया 3y इज इक्वल टू 20 में से 16 गया 4, यानी y का मान यहाँ पे कितना है 4/3। ओके, अब जब 4/3 आ गया, सॉरी यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है 4/3, चलिए 4/3 यहाँ पर आ गया। अब हम आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे। अब आपको पता है कि एक वेरिएबल का वैल्यू निकल चुका है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम करते हैं सेकेंड मतलब वेरिएबल का बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मान लेते हैं 1 इक्वेशन में कीजिएगा, आप कहिएगा सर क्या है 1 में रखेंगे तो ही आएगा, नहीं आप 1 में रखते हैं तो भी आएगा, 2 में रखिएगा तो भी आएगा, 3 तो 1 ही है, कुछ तो चेंज है नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओवरऑल तो है तो इक्वेशन सेम, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू बचा लो हो गया 10, यानी x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या हम रखते हैं 4/3 दैट मीन्स हो गया 10, यानी x प्लस 4 2 जा 8/3 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो 10 और प्लस उधर जाएगा तो माइनस 8/3 दैट मीन्स ये होगा 30 माइनस 8/3, 30 माइनस 8/3 एलसीएम 3 लिए हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22
बाई 3, यानी x का वैल्यू जो आया वो हो गया 22/3, यानी y का भी वैल्यू फाइंड हो गया, x का भी वैल्यू फाइंड हो गया। इसी तरीके से ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आप x को ही एलिमिनेट करो, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तरीका वही होगा कि इन दोनों में एलसीएम लेंगे, यहाँ पे y 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी कोशिश ये करना होगा कि यहाँ भी 2 हो जाए। एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ भी 2 हो जाए। 2 तो अब y को एलिमिनेट करने के लिए आप जो उसमें गुना x को एलिमिनेट करने के लिए उसमें गुना किए हैं, अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला एक और ले लेते हैं, 2x प्लस y। अच्छा, इसमें हम ना y को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। लेट कर लीजिए कि ये दोनों इक्वेशन आपको मिले हुए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको किसको करना है, मान लो y को आपको एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए हमें y के पास पहुंचना होगा। y के पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। पहला काम क्या है सर आपका, पहला काम यह है कि आप उसको इक्वल कीजिए, ठीक है। आप इक्वल करो, जब इक्वल करोगे तो इक्वल करने का तरीका 2 और 3 का हम क्या बताया कि 2 और 3 का एलसीएम पता करो, तो एलसीएम होता है 6। अब कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि y को हम 6 कर दें, यानी y के कोफिशिएंट को 6 कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ चूंकि 2 है तो कितना से मल्टीप्लाई करें, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, और इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। अब नया जो इक्वेशन बन के आया वो क्या हुआ, तो 3x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 24 यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम क्या बोले कि आपको या तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन करके उससे रिमूव करना होगा। अब एक और बात यहाँ पे बनती है कि कब हम एडिशन करेंगे कब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एक मेरा ट्रिक पकड़िए, देखिए जब जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप जिसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप जिस बंदे को एलिमिनेट करना चाहते हैं, या फिर आपका x हो या फिर y वाला हो, यदि उन दोनों के पास सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज हो, तो आप वहां पे सब्ट्रैक्ट कीजिए। सेम चार्ज हो सब्ट्रैक्ट करो। सेम चार्ज कहने का मतलब क्या है, साइन, मतलब चार्ज का मतलब साइन समझिएगा। प्लस हो अगर दोनों के पास तो भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस हो तो भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। अब माइनस होने का कारण क्या है, क्योंकि दोनों माइनस में होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, एक प्लस में जाएगा, माइनस और प्लस सीधे कट के खत्म हो जाएगा। ओके, अब अगर ऑपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज के पे हम साइन ही लिख लेते हैं ना, लोग उल्टा पुल्टा समझेंगे। अपोजिट साइन हो जाए, जब अपोजिट साइन हो तो उस समय आप क्या करो, बस ऐड का काम कर दो, क्योंकि आपको पता है जब अपोजिट हो तो अपने आप कटने के लिए तैयार रहता है, केवल सीधे जोड़ दोगे कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आप ऐड कर दो। तो चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही साइन है, सेम साइन है, इसलिए थोड़ा सा हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर करना चाहें, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, ये तो कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 18 में से 24 गया, माइनस 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का मान हो गया 6। एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी आपको रखना है रख दीजिए। अब मान लो इस इक्वेशन में हम रखें तो क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x का मान बच्चा लोग 6 हो गया, प्लस 2 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू हो गया 6, ये 6 और 6 गया, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 0 होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग बनाते रहिए और जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरीके से डील कीजिए। अगर मान लो अगर यहाँ माइनस होता, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अगर यहाँ माइनस होता दोनों,
तो भी हम माइनस ही करते हैं, क्योंकि दोनों साइन सेम साइन है, और सेम साइन होगा तो माइनस करेंगे तो ये माइनस बदल के यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये सीधे कट जाएगा। अब माइनस माइनस तो कटता नहीं ना, केवल सिर्फ दोनों माइनस होता तो फिर नहीं कटता, क्योंकि अगर जोड़ते तो साइन चेंज नहीं होता। अगर आप इसको केवल जोड़ देते तो ये साइन नहीं बदलता, तो 6 6 12 -12y हो जाता, जहाँ हटाने चले थे वो और बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए जब भी सेम साइन आपको दिखे तो वहाँ माइनस कीजिए, और अपोजिट साइन दिखे तो वहाँ पे प्लस कीजिए। इस प्रकार से आपके एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला टॉपिक पे हम जब बात करेंगे अगले वीडियो में तो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद एक दो वीडियो और आएगा जिसमें कि हम लोग कुछ स्पेशल कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे डील करेंगे, जैसे रिवर एंड बोट वाले क्वेश्चन पे, फिर डिस्टेंस टाइम पे, वर्क टाइम पे बात होगा, तो इस पर हम जिक्र करेंगे। तब तक बने रहिए और अगले क्लासेस में हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।